नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह, इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और अब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी, सरेआम गोलियों से छलनी हुए इन बड़े लोगों के अलावा सनसनीखेज स्टाइल में हमले का शिकार हुए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। देश को दहला देने वाले इन हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम शामिल है। हरियाणा पुलिस में सिपाही पिता की संतान लॉरेंस बिश्नोई छात्र जीवन से ही अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ। आज वो जेल के अंदर से जिस गैंग को ऑपरेट कर रहा है, उसके खौफ का साया अब भारत के 12 राज्यों से होता हुआ 6 देशों में फैला हुआ है। महज 33 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह का क्राइम किंगडम बनाया है, उसकी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, फिर आया लॉरेंस का नाम। सियासत बॉलीवुड में सिक्का, मर्डर से मुंबई दहला। छात्र जीवन में जेल, आज 50 क्रिमिनल केस। पुलिस कांस्टेबल पिता, छात्र जीवन से गैंगस्टर बना। जेल से गैंग ऑपरेट, बड़ी हस्तियों को बनाया टारगेट। मूसेवाला, गोगा मेडी, सिद्दीकी, गोलियां बरसा किया छलनी। आतंकी निज्जर पन्नू पर हमला, लॉरेंस का नाम उछला। नए लड़कों को हथियार, बड़े लोगों को बनाया शिकार। मुंबई पर नजर, दाऊद युग खत्म, लॉरेंस का उभार। छह देश, 12 राज्यों में नेटवर्क, 700 शूटरों से अटैक। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में शायद ही कोई हफ्ता गुजरता होगा जब लॉरेंस के शूटरों के हाथों उस इलाके के विरोधी गैंग के अपराधी सरेहा ढेर न किए जाते हों। लॉरेंस की अगुवाई में ये गैंग बेहद तेजी से पूरे देश में अपना एक छत्र राज कायम करता जा रहा है। यहां तक कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, गुरुपतवंत सिंह पन्नू पर हमले में भी लॉरेंस के शूटरों पर आरोप लगे। लॉरेंस गैंग बड़ी शख्सियतों पर हमले के लिए अक्सर ऐसे लड़कों को चुनता है जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन वो बड़े गैंगस्टर बनने की मंशा रखते हैं। उन्हें आधुनिक हथियार और पुख्ता जानकारी मुहैया कराकर सनसनीखेज हत्याकांड अंजाम दिए जाते हैं। आज पूरे देश को दहला देने वाले लॉरेंस बिश्नोई की कहानी पंजाब के फाजिल्का से शुरू होती है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र की राजनीति में खासे चर्चित रहे बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में कई साल तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार में राज्य मंत्री थे। बाबा सिद्दीकी इसलिए भी जाने जाते थे कि उन्होंने शाहरुख और सलमान खान के बीच दूरियां मिटाई थीं। मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 शूटर सिद्दीकी की हत्या में शामिल थे। कहा जा रहा है कि इनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक सभी एंगल से हत्याकांड की जांच की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, जब मैं पहली बार जेल गया था तब मैं छात्र था, बाद में जेल के भीतर गैंगस्टर बन गया। हमारे भाइयों की हत्या कर दी गई, हमने तो बस उसका जवाब दिया। कोई व्यक्ति जो भी बनता है उस पर उसके परिवेश का असर होता है।
ये बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से इंटरव्यू में कही थी। लॉरेंस पर करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अधिकतर घटनाओं को लॉरेंस ने जेल के भीतर से ही अंजाम दिया है। उस पर जाने माने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। ये इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के भीतर से दिया था, लेकिन पंजाब पुलिस का दावा था कि न तो ये इंटरव्यू बठिंडा की जेल का है और न ही इसे पंजाब की किसी और जेल में शूट किया गया था। वहीं राजस्थान पुलिस ने भी कहा था कि बिश्नोई का ये इंटरव्यू राज्य की किसी जेल से नहीं हुआ था। 33 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, चोरी, डकैती और व्यक्ति पर इरादतन हमले के कई आरोप हैं। ये मामले पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के वकील का कहना है कि मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। बिश्नोई को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी उपलब्ध है, उसके हिसाब से कुछ जगहों पर लॉरेंस की जन्म तिथि 22 फरवरी 1992 है। हालांकि कुछ जगहों पर 12 फरवरी 1993 है। यानी इस वक्त लॉरेंस की उम्र 31 से 32 साल है। पंजाब के फजिल्का के गांव धतनावाली में जन्मे बिश्नोई परिवार के लड़के का लॉरेंस नाम भी दिलचस्पी का विषय है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। हालांकि बचपन में एकदम गोरा होने के चलते परिवार वालों ने लाड़ में उसे लॉरेंस कहना शुरू किया था, जो बाद में वास्तविक नाम से ज्यादा मशहूर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। उन्होंने नौकरी 1992 में शुरू की थी, लेकिन 5 साल के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस ने पंजाब के अबोहर से 12वीं की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए 2010 में चंडीगढ़ पहुंच गए। साल 2011 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से उसने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। लॉरेंस ने डीवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की और यही उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। कहा जाता है ये वही गोल्डी बराड़ है जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और एक तरह से गैंग को संभाल रहा है। लॉरेंस साल 2011-2012 में पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संगठन बनाकर खुद ही उसका नेता बन बैठा। लॉरेंस का नाता बिश्नोई समुदाय से है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसा है। बिश्नोई के छात्र जीवन के दौरान स्कूल और कॉलेज में उसके साथ रहे दूसरे छात्रों का कहना है कि लॉरेंस को पंजाबी, बागरी और हरियाणवी भाषाएं आती हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर छात्र जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ वो कत्ल की कोशिश में शामिल होने का था। ये बात साल 2011-2012 की है। तब स्टूडेंट राजनीति में हार का मुंह देखने से बौखलाए लॉरेंस के साथी स्टूडेंट ने एक छात्र नेता पर गोलियां चला दी। उस घटना के बाद दर्ज मुकदमे में पहली बार लॉरेंस का नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई को साल 2014 में पहली बार राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया था। जब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वहां से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। साल 2016 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2021 में संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध की दुनिया से रोकने के लिए मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के एक मामले में तिहाड़ जेल में सुरक्षा की नजर से लाकर उसे बंद कर दिया गया था। तिहाड़ लाए जाने से पहले वो पंजाब के भटिंडा जेल में बंद रहा। साल 2022 में उसे जेल से ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस का कहना है कि लॉरेंस एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। इस कैटेगरी का मतलब है ऐसा अपराधी जो बेहद संगीन अपराधों में शामिल हो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। साल 2022 में गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग्स तस्करी के मुकदमे में नामजद किया था। ये मामला कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज से ड्रग की बड़ी खेप की जब्ती से जुड़ा था। पुलिस को आशंका थी कि उस खेप को मंगवाने में लॉरेंस का हाथ था। उसी के बाद लॉरेंस को दिल्ली की जेल से निकालकर गुजरात पुलिस 23 अगस्त 2023 को गुजरात के साबरमती जेल ले गई थी। तब से वो इसी साबरमती जेल में ही बंद है। यहाँ बताना जरूरी है कि 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268(1) भी लगा दी थी ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया न जा सके। यही वजह है कि अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमों में उसकी जब भी पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, डकैती और मारपीट समेत कई और आरोप हैं। उसके खिलाफ पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक लॉरेंस को 4 मामलों में दोषी पाया गया है।
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अभी 22 मुकदमे चल रहे हैं और उसके खिलाफ 7 मामलों में जांच चल रही है। कहा जाता है कि बिश्नोई गैंग में करीब 700 शूटर हैं, पर यह गैंग आज कनाडा से चलाया जाता है और इसे चलाने वाले का नाम है गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ कई अन्य मामलों में पुलिस को गोल्डी बराड़ की तलाश है। पंजाब पुलिस के अनुसार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए वो जिम्मेदार है। लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लोग शामिल हैं। ये गैंग कई राज्यों में सक्रिय है। इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के बारे में कहा है कि ये कोई गैंग नहीं है, ये एक ही दर्द वाले लोगों का गुट है। अमूमन अपराधी अपराध करने के बाद पुलिस और कानून से छिपता है। लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग ऐसा है जो किसी भी बड़ी वारदात के बाद उसकी जिम्मेदारी खुद आगे बढ़कर लेता है। देश के अलग अलग राज्यों में लॉरेंस के सनसनीखेज अपराधों की बात करें तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और फिर बीते साल जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की कत्ल सुर्खियों में रही है। तो देखिए, मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी तक बिश्नोई गैंग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हरियाणा, पंजाब और यूपी के युवाओं को अपने गैंग में शामिल करता है और फिर नामी हस्तियों को निशाना बनाने में इन्हें इस्तेमाल करता है। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोलियां मारकर हत्या करने के बाद देश भर में सनसनी फैली हुई है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जिसने पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या की थी और गैंग के सरगना लॉरेंस ने जेल से दिए इंटरव्यू में बेखौफ इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की बात दोहराई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने हरियाणा के कैथल जिले के एक 23 वर्षीय गुरमेल सिंह को गिरफ्तार किया है। वो लॉरेंस गैंग का शूटर है। इससे पहले देश में हुई कई हाई प्रोफाइल हत्याकांड को हरियाणा के शूटरों ने अंजाम दिया जो लॉरेंस गैंग के लिए काम करते थे। ये सब एक ही एज ग्रुप के रहे हैं, यानी 19 से 23 या 24 साल। वो उम्र जो अपना करियर बनाने की होती है, उस उम्र में ये लोग अपराध में अपना नाम कमाने में लगे हैं। सिद्धू मूसेवाला राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लेकर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में हरियाणा के शूटरों का नाम आया। कहा जाता है कि भारतीय सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। तो फिर नई पीढ़ी में ये कौन सी दीवानगी है जो देश के लिए मर मिटने वालों की धरती को कलंकित कर रही है, और आखिर इसकी वजह क्या है? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, चरखी दादरी के दीपक मुंडी और झज्जर से कुलदीप उर्फ कशिश और सचिन भिवानी ने अंजाम दिया था। इनमें से अंकित सिरसा सबसे छोटा था। महज 19 वर्षीय अंकित ने सिद्धू मूसेवाला पर सबसे करीब से गोलियां बरसाई थी। प्रियव्रत फौजी के साथ अंकित उसकी गाड़ी में ही मौजूद था। शुरू में अंकित और फौजी दोनों एक साथ भागे थे। प्रियव्रत को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, फिर अंकित को पकड़ा। सचिन भिवानी सिद्धू मूसेवाला मामले के 4 शूटरों को पनाह देने के लिए जिम्मेदार था, उसे भी काबू कर लिया था। भिवानी जिले के गांव बोहल निवासी सचिन एयरफोर्स की तैयारी कर रहा इस गैंग के संपर्क में आ गया था और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। शूटर अंकित सोनीपत के गांव सिरसा का, तो प्रियव्रत फौजी गांव गढ़ी सिसाना का रहने वाला है। गांव सिरसा के अंकित के माता पिता कुंडली की एक फैक्ट्री में काम करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। अंकित के 4 बहनें और एक बड़ा भाई है। 10वीं कक्षा में फेल हो गया तो परिजनों ने उसे बुआ के पास बहादुरगढ़ भेज दिया। वहाँ मोबाइल फोन की चोरी में उसका नाम आया था। बस यहीं से अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। इसके बाद उसने लगातार ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद उसने पहला मर्डर सिद्धू मूसेवाला का ही किया। दिसंबर 2023 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव दोगड़ा जाट का रहने वाला नितिन फौजी शामिल था। नितिन फौजी ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के सिर में गोली मारी थी। नितिन 12वीं पास करने के बाद आर्मी में 19 जाट बटालियन में भर्ती हो गया, लेकिन फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया और अपराध की दुनिया में पहुंच गया। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर अपने गिरोह की ताकत बढ़ाने में जुटा है। लॉरेंस के इशारे पर उसके गुर्गे युवाओं को मोटी कमाई का झांसा देकर अपने गिरोह में शामिल कर रहे हैं। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई गैंग की जिम्मेदारी संभाले हुए है। अनमोल बिश्नोई ने नए लड़कों की भर्ती करने की जिम्मेदारी अपने गुर्गों को दी है। नए लड़कों को बिश्नोई गैंग का हिस्सा बनाकर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल रहा है, जिसका नतीजा है कि इस गैंग में शामिल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें सर्वाधिक संख्या हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार के युवाओं की है।
हुई मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हैं और गोल्डी बराड़ की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड पर देखिए इन्हें राज पसंद नहीं आ रहा था। बाबा सिद्दीकी की मुंबई के फिल्म जगत में अच्छी पैठ मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड से कुछ लोगों को लेन देन कर बचाया भी गया है। लॉरेंस अब दाऊद गैंग को दूर कर बॉलीवुड पर खुद राज करना चाहता है और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आदेश दिए थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार किया गया युवक गुरमेल बलजीत सिंह गोल्डी बराड़ का खास गुर्गा बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मारने 4 शूटर गए थे। जानकारों के मुताबिक लॉरेंस बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान के घर पर फायरिंग करवाना भी इसी कोशिश का हिस्सा है। उसके काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ही तरह है। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क 12 राज्यों में फैला है। लॉरेंस गैंग ने सलमान से नजदीकी की वजह से बाबा सिद्दीकी पर हमला कर डी कंपनी की तरह मुंबई को अपना गढ़ बनाने की कोशिश की है। लॉरेंस बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और बिल्डर लॉबी में धाक जमाना चाह रहा है। मुंबई में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो बॉलीवुड के बड़े एक्टर यानी सलमान खान को मोहरा बना रहा है। ये तरीका अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग 70, 80 और 90 के दशक में अपनाते थे। इसके जरिए लॉरेंस मुंबई में हफ्ता वसूली का साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लॉरेंस और दाऊद इब्राहिम की मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसी है, इसमें जरा भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ या इससे पहले सलमान खान के घर पर हमला हुआ था, डी कंपनी के वक्त में भी हथियार लाने का काम कोई करता था, वारदात कोई और अंजाम देता था। इस केस में भी यही नजर आ रहा है। रेकी करने के लिए भी दाऊद ने अलग अलग लोग रखे थे, इस केस में भी यही हुआ है। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले उन्हें किसी थर्ड पार्टी ने हथियार दिए, सभी लड़के हायर किए हुए थे। गिरफ्तार और फरार आरोपियों को बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी दी गई थी। बाबा पर हमला करने वालों को 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। काम से पहले उन्हें 50,000 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। लॉरेंस एक मामले में दाऊद गैंग से अलग होकर काम कर रहा है। वो ये है कि दाऊद की गैंग में 30 से 40 साल के मैच्योर क्रिमिनल शामिल थे। लॉरेंस की गैंग में 700 से ज्यादा नौसिखिए और भटके हुए युवक हैं। इनकी उम्र 20 से 25 साल है। ये लॉरेंस के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये पैसे से ज्यादा फेम के लिए काम करते हैं, जबकि दाऊद के गुर्गे सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे। बाबा को गोली मारने का तरीका भी ठीक वैसा ही था जैसे दाऊद के लोग 80 और 90 के दशक में करते थे। वो टारगेट पर उसके घर के आसपास ही हमला करते थे। टारगेट को बिल्कुल नजदीक से गोली मारी जाती थी। लॉरेंस भी इसी तरीके को अपनाकर मुंबई में बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड लॉबी में दाऊद जैसा खौफ पैदा करना चाह रहा है। बता दें कि एनआईए ने कुछ दिनों पहले गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में कहा गया था कि लॉरेंस दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया। उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 12 राज्यों तक पहुंचा दिया। बाबा सिद्दीकी को टारगेट कर लॉरेंस गैंग देश की आर्थिक राजधानी में उगाही के नेटवर्क को और बड़ा करना चाहता है। तो देखिए, मुंबई में दाऊद की गैंग तकरीबन खत्म हो चुकी है। फिरौती, रंगदारी, टारगेट किलिंग और स्मगलिंग जैसे क्राइम भी अब लगभग खत्म हो गए हैं। ऐसे में ये लॉरेंस गैंग के लिए एक ओपन ग्राउंड है। अब वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर यहां अपना नेटवर्क बनाना चाहता है। उसका टारगेट सलमान खान के साथ साथ उसके आसपास के लोगों को भी डराने का है। लॉरेंस बड़े नामों को टारगेट कर रहा है और उनमें एक डर पैदा करना चाहता है। दाऊद गैंग के कमजोर होने से वो मुंबई में आसानी से अपने पैर जमा सकता है और यही एक वजह है कि वो बार बार इस तरीके के हत्याकांड करके एक दहशत फैला रहा है। हमारे आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।